साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रयागराज शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि यूपी टेट का जो है कि एग्ज़ाम का डेट ऑफ़िशियल जारी हो चुका है, जो कि 2, 3, 4 जुलाई है। यानी कि ये परीक्षा 3 दिन होगी, चूँकि बहुत दिन बाद यूपी टेट की परीक्षाएँ होने जा रही हैं, तो काफ़ी संख्या बढ़ने वाली है। तो 3 तारीखों में ये परीक्षा कराई जाएगी, 2, 3, 4 जुलाई को। वहीं पे टीजीटी पीजीटी का भी डेट निकल के आ गया है और टीजीटी पीजीटी का जो परीक्षा है जून और मई और जून महीने में होगा। अब आते हैं यूपी टेट मुद्दे पे। साथियों इसको कोचिंग वाले चला रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें। काहे का बड़ी खबर? खबर उनके लिए होगी भाई, आप लोग का धंधा बंद था, अब आप लोग का धंधा चलने लग जाएगा। लेकिन 6 महीने बाद परीक्षा की डेट, ये एक तरह से मज़ाक है, ठीक है? जब आंदोलन होता है तो यही अधिकारी बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को समय दीजिए, 3 महीने के अंदर में चीज़ें हो जाएँगी। और चीज़ें चल भी रही थी, लेकिन नए अध्यक्ष आए। इनके आने के बाद ये उम्मीद था कि भाई मीटिंग होगी, सभी चूँकि सभी तैयारियाँ कर ली गई थी। सेंटर, यूपी टेट के सेंटर भी निर्धारित कर दिए गए थे कि हाँ, यहाँ-यहाँ परीक्षा होगी। तब तो इतना लंबा डेट देने की क्या ज़रूरत थी? ये तो एक तरह से टालने की बात। हम तो भाई कोचिंग संचालक हैं नहीं कि खुश हो जाएँ और बच्चों को कुछ भी बोल दें, छात्रों को कुछ भी बोल दें। नहीं, ये गलत हो रहा है। और 6 महीने लंबा समय देना, जनवरी चल रहा है, 6 महीने मतलब एक पात्रता परीक्षा कराने के लिए 6 महीने का समय लग जा रहा है। ये कहीं न कहीं छात्रों के साथ बहुत बड़ा मज़ाक किया जा रहा है। और यूपी टेट 6 महीने बाद यानी जुलाई में होगा, तो फिर उसका रिज़ल्ट आने में तो ये पूरा साल बीत जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद फिर नई शिक्षक भर्ती के लिए कब होगा? तो ये सरकार साथियों ना बहुत ही दिमाग से ये डेट निर्धारित करवाई है अपने चहेते डीजीपी साहब से। डीजीपी साहब आए तो पूरा प्रोपेगेंडा मीडिया वालों ने फैला दिया कि हाँ, अब आ गए हैं, बस भर्ती का बौछार होने वाला है, डीजीपी साहब आ गए, डीजीपी साहब आ गए, आके पूरा कर दिए, देख लो। और अब अब आप ही लोग निर्धारित करो, सरकार बनाए हो ना। अगर हम लोग सरकार के विरोध में कुछ बोल देते हैं तो आप लोग को बुरा लगने लगता है। हम लोग भाई छात्र नेता हैं, छात्रों के हित की बात करते हैं, सरकार नहीं है। हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। जितना आप लोग हम लोगों पे उँगलियाँ उठाते हो, साथ अपने मुख्यमंत्री जी पे, सरकार पे उँगली उठाते तो शायद समाधान हो गया होता। ठीक है? तो कहने को बहुत कुछ है साथियों, लेकिन बस यही है कि हम आप ही लोगों की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं हम लोग। भर्ती चाहिए 97,000 लोगों को, ढंग से ये 97 लोग भी ढंग से एक्टिव नहीं होंगे, कहाँ से भर्ती आएगी? दूसरी चीज़ ये साथियों कि यूपी टेट का डेट इतना लंबा खींच के ले जाना, कहीं न कहीं आप लोग मान लेना कि अनुपात समानुपात के बराबर होने वाला है। ठीक है? अगर आप डीएलएड बीटीसी किए हो, तो एक्टिव होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मैं बार-बार वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करता रहता हूँ। सूचना आपको पहुँचाना होगा घर-घर तक। आपको अपने आप को बेरोज़गार मान के ही आंदोलन करना होगा। बेरोज़गार मान के घर से बाहर निकलना होगा, तब आपके लिए हम लोग लड़ेंगे। आप सब लोग खुल के साथ दो, हम लोग को किसी भी स्तर तक यार। जब हम लोग अपने ऊपर मुकदमा ले 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 न लेने को तैयार हो जाते हैं, जेल जाने को भी तैयार हो जाते हैं, हर चीज़ किया जाता है। उसके बावजूद आप अगर साथ नहीं दोगे तो अब आप लोगों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। फिर आप लोगों के लिए फिर यही हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा पर्याप्त है, 5 किलो राशन पर्याप्त है, यही सब आप लोगों को पर्याप्त है और आप लोग उसी में खुश हो। आंदोलन भी करें, सरकार से भी लड़ें और क्या नाम है कि अपने जो डीएलएड बीटीसी के युवा हैं, उसमें से भी हम लोगों को सपा का एजेंट और ये सब चीज़ें बता दिया जाता है। तो पहले डिसाइड कर लो, बेरोज़गार हो कि किसी पार्टी के आप लोग कार्यकर्ता हो। आप लोग अपने आप पे डिसाइड कर लो। आज इसी का देन है कि आज हम लोग कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों को जातियों के हिसाब से देखा जाने लगा। हाँ, विशु यादव है तो हाँ, ये सपा का आदमी है। फलाने पटेल है तो हाँ, ये इस पार्टी का आदमी है। फलाने सिंह है तो इस ये मतलब ये सब चीज़ें। आज बहुत दुःख हुआ है साथियों कि इतना लंबा डेट देके, हालाँकि इसको सब कोचिंग वाले ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे हैं चैनलों पे कि हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया। क्या 1 घंटा ब्रेकिंग न्यूज़ है? यूपी टेट पात्रता परीक्षा 6 महीने लंबा समय दिया गया, पात्रता परीक्षा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, मज़ाक है। जो लोग नई शिक्षक भर्ती का सपना लेके बैठे हो, इस साल भी किसी घंटा बजाना है। उसके बाद चुनाव की डेट आ जाएगी, कब परीक्षा होगी? जब पात्रता परीक्षा के लिए साल भर लंबा समय टाला गया है, तो फिर तो नई शिक्षक भर्ती के लिए क्या 1 महीने में परीक्षा करा लेगी नई शिक्षक भर्ती की ये सरकार? तो हम लोगों पे उँगलियाँ उठाने से पहले इस गवर्नमेंट में जिसको आप लोग बढ़िया से एकदम जाके वोट दिए हो ना, उन पे भी उँगलियाँ उठा लेना। और हम लोग जितना कर देते हैं साथियों, आपका सगा भाई नहीं कर पाएगा आपके लिए। मुकदमा नहीं ले पाएगा, आपका घर का सगा आदमी नहीं ले पाएगा आपका। इसलिए साथियों ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये मज़ाक है।
और ये डीजीपी साहब मार एकदम जैसे लग रहा था कि 2 ही महीना में परीक्षा करा के रख देंगे। देख लो क्या हो गया, कुछ नहीं, ये सब सरकार का एजेंडा है, सरकार के आदमी ये सब हैं, जितना उन लोग को ऊपर से आदेश मिलेगा वही करेंगे। इसलिए साथियों, आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों की आवाज़ बुलंद हो, लड़ा जाए, तो घर-घर तक वीडियो पहुँचाओ। फिर उसके बाद अगर आप डीएलएड किए हो तो आपको लड़ना होगा। ये अगर मानसिकता लेके चलोगे तब हम लोग को लड़ा जाएगा, वरना मुर्दे कौम के लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग आप लोगों के लिए मुकदमा नहीं लिया जाएगा। अगर लड़ना है तो अगर आप बेरोजगार हो, डीएलएड किए हो, तो फिर आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादीशुदा हो चाहे लड़ुआ हो, डीएलएड किए हो तो आपको आना है। बीटीसी डीएलएड किए हो 15 लाख लोग, धरने में आते हुए लोग ढंग से 1500 लोग भी नहीं, कहाँ से भर्ती आएगी? तो साथियों, ये आज ये डेट सुन के बहुत लोग ब्रेकिंग न्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथियों ये हम युवाओं के साथ, डीएलएड बीटीसी के युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है, बहुत ही घटिया मजाक है। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ कोचिंग वालों के लिए जाके अपना बैच पे बैच बेचें, लेकिन ये डीएलएड छात्रों के लिए बहुत ही निराशाजनक खबर है। 6 महीने लंबे का समय देना। बाकी आप इस डेट को क्या किस नज़रिए से देखते हो कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे के क्या प्लान है अब आप लोग ही जो बताओगे वही होगा। आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप जो लोग भी आप अपने विचार साझा करिए कमेंट में, अपने जो भी चीज़ आप बताओगे वही होगा आगे। अगर शिक्षक भर्ती के लिए लड़ना है तो वो भी बताओ, नहीं लड़ना है तो अब आप, अगर लड़ना है तो सब लोग पूरे घर-घर तक वीडियो पहुँचाओ, घर-घर तक लोगों को एक्टिव करो, और कोई माध्यम नहीं है। एक यही सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम आपसे अपनी बातें आप तक पहुँचा सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। और इस सोशल मीडिया की ताकत को कमज़ोर मत समझना। अगर एक्टिव नहीं हुए, भर्ती नहीं आएगी। ये गवर्नमेंट बहुत चालू चीज़ है। आप देख लो कि इतना किसी को अंदाज़ा नहीं था कि जुलाई तक का डेट ये दे देंगे। ठीक है साथियों, बाकी आप लोग के विचार का, सुझाव का इंतज़ार रहेगा। आप लोग चाहते हो कि क्या आगे का रणनीति होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।